खुदावंद यीशु मसीह के खातिर जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर अकील एक दफ़ा फिर जीसस इज़ माई पावर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए नया कलाम, एक नया मैसेज जो आपकी ज़िंदगियों को बदलने वाला मैसेज होगा। सो आइए मेरे साथ खोलिएगा पुराने अहदनामा में से जसाया नबी का सहीफा, उसका 61 बाब और उसकी 3री आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, सहून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो कि उनको राह के बदले सेरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और अदासी के बदले स्ताइश का खिल्लत बख्शे, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हुआ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। सहून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो कि उनके लिए राह के बदले सेरा अपॉइंट करो। ये अंबिया अकबर से कहा गया कि सहून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो। और बड़ी खुशखबरी है, और ये खुशखबरी का शुरू सहून से है और होना भी वहीं से चाहिए था। वो अलग बात है कि लिखा है और बहुत से लोग तफसीर करते हैं कि यीशु मसीह इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया, तो वहीं भेजा जाना चाहिए था। पहल वहां से होनी चाहिए और वहां से ही हुई। और वहां मुकर्रर करने के लिए अंबिया अकबर को, यानी जसाया नबी को, जो अंबिया अकबर में जिनका शुमार होता है, और लिखा है कि सहून के गमज़दों के लिए ये बात मुकर्रर कर दो कि उनको राह के बदले सेरा मिलेगा। दो हालतें, एक सेरे वाली और एक राख वाली। ये आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले इस बात पर गौर खोज करते हैं कि वो इस्राएली की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। और तफसीर करने वाला ये कर रहा है, लेकिन क्या ही खूबसूरत बयान है। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील 10 बाब 16वीं आयत। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है। वो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। यहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है। लेकिन तफसीर करने वाले कह रहे हैं कि यीशु मसीह इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। ये अलग बात है कि वो अपनों के पास गया और अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन दुनिया के लिए यीशु निजात दहिंदा बनकर आए। हालेलुया। ये तफसीर करना मेरी समझ से बालातर है कि क्यों ये तफसीर की जाती है। हालांकि अगर हम मत्ती की इंजील 14वां बाब देखें, 14वां बाब, उसमें लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के इलाका को रवाना हुए, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मेरी बेटी पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू
मेरी बेटी को सताती है, मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। इस शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज किया कि उसे रक्षित कर, क्योंकि देख वो हमारे पीछे चलाती है, पुकारती है। यीशु मसीह क्या उसे निजात दी? तफसीर करने वाला कह रहा है कि वो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के लिए नहीं आया, ढूंढने और निजात देने आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यीशु दुनिया के लिए आया। लिखा है, उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। और आगे क्या हुआ? उसने कहा, क्या किया? लिखा है, उसके पास आई और गिर कर उसे सजदा किया, एडमिट कर लिया कि तू खुदा का बेटा है जिसके पास जिंदगी है। और जब उसने ये कहा तो यीशु मसीह ने उसके हक में क्या कहा? 28वें आयत, इस पर यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह हर कौम कबीले के लिए आए हैं, जो भी यीशु पर ईमान रखे वो शिफा पाएगा। हालेलुया। तो इस बात की तफसीर करना गलत है, काबिल वक़्त है। तफसीर ठीक कीजिए। यीशु मसीह ने इस पर रहम किया, हालांकि ये यहूदी नहीं थी, कनानी थी। समझ लें इस बात को, अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। सेहून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो कि उनको रात के बदले सेरा। इसका मतलब कि जो मौत और गुनाह में थे, तारीकी में थे, उनके लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि उनको राह के बदले सेरा देने वाला आ चुका है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बचाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो रात के बदले सेरा ही देना चाहता है। और सेरे का जो इंग्लिश में लफ्ज है वो क्रेडिट है। आपके अच्छे कामों की वजह से आपका जो क्रेडिट है वो सेरा है। ये वो हालत है जो खुदावंद यीशु देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको यीशु मसीह की बात सुनना होगी। हालेलुया। लिखा है कि एक औरत जो अहम जुना के टाइम पकड़ी गई, शरीयत के आलम उसे संसार करने के लिए ले जा रहे हैं। एक तरफ लोगों का हजूम है, एक तरफ वो शरा के आलम है, और आगे उनके वो औरत है जिसकी हालत राख वाली है। वो राख हो चुकी है, वो गुनाह में दबी हुई है, वो टिमटिमाती बत्ती है। अब क्या करना चाहिए? उसका बुझा देना चाहिए। और मेरा यीशु ऐसा नहीं है, मेरा यीशु ऐसा नहीं है। वो नहीं ऐसा करता। वो टिमटिमाती बत्ती को नहीं बचाता, बल्कि उसके चगिर्द हाथ फैलाता है ताकि वो चले, कायम रहे। वो कुचले हुए से एक पहला ही मार मुक गया है, एक पहले ही गुनाह में है, और लोग कह रहे हैं मार दो, सत्यानाश कर दो, बी मुका दो, तबाह कर दो इसे। लेकिन मेरा यीशु ऐसा नहीं है। आगे यीशु आ गया, आगे यीशु आ गया। वो हर पेड़ को बचाना चाहता है, निजात देना चाहता है, रात के बदले सेरा देना चाहता है। हालेलुया। शरा के आलम ने जब देखा कि यीशु आगे आ गया, आंधे इन्हों पूछते हैं ये इसके बारे में क्या कहता है। जब उससे पूछा गया कि तू इसके हक में क्या कहता है, ये अहम ज़िना करते वक्त पकड़ी गई है, तो यीशु ने कहा शरीयत की आंधी है। ये वही है जो शरीयत देने वाला, शरीयत लिखवाने वाला आज खुद जमीन पर खड़ा है। हालेलुया। तू इसके बारे में क्या कहता है? अब बड़ा अरफस वाला मामला है।
यीशु मसीह आलम कुल, हिकमे कुल, दिलों और गुर्दों को जांचने वाले, अलवियत की सारी मेमोरी रखने वाले, जिसके पास दिलों को जानने की कुदरत है। हालेलुया। यीशु आख्या जो शरीयत कहती है करो, करो संसार वो औरत रो रही, अब उसकी उम्मीद भी खत्म हो चुकी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ठहरो, पहला पत्थर वो मारे जो गुनाहगार नहीं है। इसका मतलब कि अगर अदालत में जज जो बैठा है, अगर वो ही करप्ट हो, चोर हो, तो वो फैसला नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। एक फरिश्ता उतर गया है, एक शरा का आलम जो वहां से चला है, वटा फाले हाथ जो ने, बस अब मैं मार दूंगा इसे, वटा फड़िया। फिर यीशु बैठ गया थले, यीशु नीचे बैठ गया, यीशु नीचे बैठ गया और वो जब आया तो यीशु मसीह ने उसके आने से पहले लिखा हुआ था कि तू चोर है। उसने देखा मैं चोर हूं, इसे कैसे पता चला? वो डरता हुआ कांपता हुआ उसने वहीं पत्थर मारा और चला गया। हालेलुया। दूसरा आया है, यीशु ने लिखा तू ज़िनाकार है। उसने देखा मैं ज़िनाकार, लेकिन इसे कैसे पता? यीशु मसीह सब कुछ जान लेता है क्योंकि वो खुदा की जात का नक्श है। हालेलुया। उन्हें भी बेटा सटे चला गया। सब ही फरिश्ते जो उस पर जुर्म साबित कर चुके थे, उसको मार देना चाहते थे, सारे बेटे सुट के चल गए। अब यीशु सीधा हुआ है, यीशु खड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा आई बेटी, तुझ पर किसी ने गुनाह साबित नहीं किया? तब उस लड़की ने कहा मेरे प्यारे यीशु, मेरे आका, मुझ पर किसी ने गुनाह साबित नहीं किया। कोई कर ही नहीं सकता था क्योंकि सब ही गुनाहगार थे। कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई हरामकार था, कोई ज़िनाकार था, और फैसला कर रहे हैं एक ज़िनाकार और जो ज़िना करता था। ओ मेरे यीशु दियां क्या बात है, मेरे यीशु दियां क्या बात है। वो टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाता। यीशु खड़ा हुआ है, एक तरफ यीशु है कोने के सिरे का पत्थर, और एक तरफ पत्थरों का ढेर, और दरमियान में वो औरत है। अब ये जो कोने के सिरे का पत्थर है, ये पत्थर मार सकता था क्योंकि इसमें गुनाह नहीं था। अल नबी मासूम था, ये जिसकी जात में गुनाह नहीं था, पत्थर मार सकता सी, पर पत्थर नहीं मारा। उसके सर पर हाथ रखकर कहता है आई बेटी, आई बेटी, जा फिर गुनाह ना करना, तेरे गुनाह माफ होए। इंदा यीशु कित्थों लभना जे? ऐसा नहीं है कहीं दुनिया में जेड़ा एक गुनाह माफ करे, दूजा रिश्तेदारी बनाए, ते रिश्तेदारी भी किंज दी, रिश्तेदारी भी कैसी बेटी बनाता है। जो उसके पास आया है उसने उसे बेटी ही बनाया है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है, बेटी ही बनाया है। और बेटी बनाकर कहता है जा बेटी दोबारा गुनाह ना करना, जा तेरे गुनाह माफ। और वो औरत चली गई, और वो बेटी चली गई, और फिर उसने गुनाह नहीं किया। मेरा यीशु गुनाह को माफ करने और जो गिरे हुए हैं उनको उठाने आया है। हालेलुया। फिर हर कोई यीशु मसीह दे नाम दे विच आएगा कि नहीं? हर कोई यीशु पर ईमान लाएगा कि नहीं? जेड़ा गुनाह भी माफ करे ते रिश्ते च भी लवे, बेटा और बेटी भी बनाता है। क्योंकि मेरे यीशु की नेचर बाप वाली नेचर है, उसमें और कोई नेचर नहीं है, उसमें गुनाह का अंसर नहीं है। वो औरत और मर्द के मुलाब से नहीं है, वो आदम के सिलसिला नसब, उसके शजरा नसब से नहीं है।
क्योंकि वो दुनिया के लिए निजात बन के आया है। और दुनिया किसी कौम का नाम नहीं है, दुनिया किसी कबीले का नाम नहीं है, दुनिया किसी मजहब का नाम नहीं है, दुनिया किसी फिरके का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया में कौमें हैं, दुनिया में फिरके हैं, दुनिया में मज़ाहिब हैं, लेकिन मेरे यीशु ने तमाम दुनिया के लिए कफारा और निजात दी है। हालेलुया। इसलिए बड़ी दलेरी के साथ यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों से जो उस पर ईमान लाते हैं, अब सहून की तरफ आते हैं, सहून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर करो कि उनको राह के बदले सेरा मिलेगा। अबरानी में जो राह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अफेर, अफेर, अफेर का मतलब अफेर, इसका मतलब है कि चली हुई हालत, यानी जो चीज जल जाती है उसकी राह को खाक कहा जाता है। खाक यानी गुनाह वाली हालत। और यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि सहून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो कि उनको राह के बदले सेरा मिलेगा। ऐसा दावा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। कोई दावा नहीं कर सका, सिर्फ यीशु मसीह ने हाथ उठाकर कहा कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित करे। कोई भी नहीं कर सका, सब ही चले गए, लेकिन यीशु जाता नहीं बल्कि गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता है। हालेलुया। इधर कन्वेंशन में लोग आते हैं शिफा लेने के लिए, हीलिंग सेशन हो रहा है, हील हो रहे हैं लोग, शिफाएं पा रहे हैं। खुदा के खादम को खुदा बरकत दे जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। खुदा अपने खादमों को आके शले बनाकर इस्तेमाल करता है। हीलर एक ही है, यीशु मसीह। लिखा है कोई एक जगह कलाम सुना रहा था, एक शख्स ਨੂੰ मस्जिद लम्बे पाया ते ਉਹਦੇ सामने आके लमकाया ताकि वो उसे शिफा दे। समझ रहे थे लोग कि ये कोई बीमारी है। जब उसके सामने रखा गया तो जब हीलर ने देखा है उसने कहा ये तो बदकार है, ये तो हराम कार है, ये अपने गुनाहों के सबब जकड़ा हुआ है। सबसे पहले यीशु ने उसके गुनाह माफ किए और फिर कहा उठा, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर ये हीलर है जिसके अंदर से कुदरत निकलती है, पावर निकलती है, और जो दावा करता है कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आज उसके खादम में इख्तियार वाले हैं, गैरतमंद हैं। हालेलुया। राह के बदले सेरा। सो मेरा यीशु सेरा देता है। और सेरा कौन सा? राह वाली हालत, जली हुई हालत है, जिहड़ा मर मुक गया सी गुनाह दे सबब नाल, उन्हें यीशु सेरा देता है। सेरा किहड़ा? पहला पतरस मेरे साथ निकालिएगा। वो सेरा, सेरे के बारे में सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो सेरा क्या है। हालेलुया। पहला पतरस 5वां बाब 3री आयत। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जतलाओ, बल्कि गले के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गलावान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेरा मिलेगा जो मर जाने का नहीं। हालेलुया। सेरा देना चाहता है यीशु, एक जलाली सेरा, वो खुदा की बादशाही, जहां जब आप जाएंगे वहां ना भूख ना प्यास ना किसी तरह की आपको कोई परेशानी तंग करेगी। सफेद जामा मिलेगा, आप फरिश्तों की मानत होंगे, वहां पर खुदा होगा, फरिश्ते होंगे और आप होंगे। इसीलिए मेरा यीशु अंबिया अकबर के वसीला से कलाम करता है कि क्या सहून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो कि उनको राह के बदले सेरा मिलेगा। और सेरा देने वाला वही है जिसके पास सेरा है, जो खुद कलीसिया का दूल्हा है, जिदा हवा जोड़ के इस्तेमाल करना है। और उसके बाद मुकाशवा की किताब का आखिरी रेफरेंस देकर मैं खत्म करूंगा। लिखा है 4वां बाब 9वीं आयत। और वो ये गीत गाने लगे, वो ये नया गीत गाने लगे, तो ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले जुबान, उम्मत, कौमों में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। यीशु मसीह ने अपने लहू से हर किसी को खरीद लिया जो दावा कर रहा है
کہ تمہیں راہ کے بدلے سیرا ملے گا، ایسا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو خدا کی ذات کا نقش ہو، جو خدا کا بیٹا ہو، جس کے اندر خدا کی قدرت اور خدا کی قدرت ظاہر ہوئی کوہ کلوری پر، صلیب پر، صلیب جو لعنت کو پیش کرتی تھی، لیکن جب یسوع صلیب پر چڑھا ہے تو صلیب پاک ہو گئی ہے، صلیب قدرت والی ہو گئی ہے، کیونکہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یعنی صہیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کرو کہ ان کو راہ کے بدلے سیرا ملے گا، اتھینٹک طور پر ان کے غم ختم، ان کو روغنِ بلسام جو یسوع ہے وہ ملے گا، پھر ان کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں رہے گا، کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ میرے عزیزو، آج یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، یسوع نجات دہندہ ہے، یہ کلام آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، یسوع آپ کے گناہ معاف کرے گا اور آپ کو راہ کے بدلے سیرا دے گا۔ خداوند جو آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور سیمی خداوند جو آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کام کرے۔ گاڈ بلیس یو آل، اور اس میسج کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو جیزس ان مائی پاور اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل یسوع مسیح کے نام سے ہے، یسوع مسیح کے جلال کے لیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔